आज उत्तर प्रदेश का बजट आया है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं कि आज का उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है उसमें कुछ प्रमुख बातें जो मुझे लगी कि ये बहुत अच्छा कदम है और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। और इस सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है और ये बहुत अच्छा है। और पहली बात तो ये देखने लायक है कि विभिन्न क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान दिया गया है। जैसे हम अगर कुछ ध्यान दें तो हम बात कर सकते हैं कि जैसे मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी का वितरण के लिए बात की गई है। और इस तरीके से बालिकाओं का कैसे प्रोत्साहन करना है उस पर ध्यान दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग को लगभग 77,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग पे और अच्छा काम करने के लिए और उसके विकास के लिए बेसिक शिक्षा विभाग पे खर्च करने के लिए तय किए गए हैं 77,622 करोड़ रुपए। उसी के आप आगे देखेंगे तो 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए, 14 नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एमबीबीएस की सीटें पहले उत्तर प्रदेश में 4,500 के लगभग हुआ करती थी, जो कि अब बढ़कर 12,800 सीटें होने होंगी। इस बजट में ये प्रस्ताव रखा गया है 12,800 सीटें इस उत्तर प्रदेश में होंगी। उसी के आगे जब देखेंगे तो कैंसर संस्थान के लिए ठीक से पैसे का आवंटन किया गया है। एमएसएमई के लिए 3,822 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो भी हैं उनके लिए एमएसएमई के लिए 3,822 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। युवा उद्यमी विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए, नौजवानों का ख्याल रखा गया है, 1,000 करोड़ रुपए उनके लिए आवंटित किए गए हैं। उसी के साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि एक जनपद एक उत्पाद कितना सफल प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का रहा है कि एक जनपद से एक उत्पाद का प्रचार करना, प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना कि कैसे इस एक जनपद के का ये खास उत्पाद है और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया जाना चाहिए। उसी तर्ज पर एक नया अभियान, नया एक तरीका है जनपदों को प्रोत्साहन देने के लिए, एक जनपद एक व्यंजन। ये भी एक बड़ा मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से ये बहुत सफल प्रयास रहेगा और पूरे प्रदेश भर के व्यंजनों का एक तरीके से प्रचार प्रसार होगा और उसके साथ साथ स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा, जनपदों का विकास भी होगा। इसी के आगे तब देखते होंगे कि लेबर कैसे, जो मजदूर होते हैं, अपना उस दिन का नौकरी पाने के लिए, उस दिन की दिहाड़ी पाने के लिए कैसे किसी मार्केट में ऐसे ही अनऑर्गेनाइज तरीके से खड़े रहते हैं। तो उनके लिए सभी शहरों में लेबर अड्डों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। हर जगह लेबर अड्डे बनेंगे जहां पर लेबर इकट्ठा होंगे और वहां से जिसको भी जरूरत है उनसे संपर्क करके उनको अपने साथ ले जा सकते हैं काम के लिए। उसके साथ ही साथ हम सभी के आस्था का केंद्र रामनगरी के लिए 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त इस वर्ष दिए गए हैं, वहां के सुंदरीकरण के लिए और सुंदर व्यवस्था के लिए, रामनगरी के लिए। उसके साथ ही साथ छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए 40 लाख टैबलेट का वितरण का लक्ष्य रखा गया है। 40 लाख टैबलेट वितरण का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत बड़ा कार्य है। नौजवानों को टैबलेट मिलेगा और उससे बहुत अच्छा पढ़ाई में और सब में उसमें सुविधाएं मिलती हैं, बहुत अच्छा कार्य है। सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही एआई और डेटा सेंटर के निर्माण पर भी इन्होंने ध्यान दिया है। सरकार की इस बजट तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई है, लेकिन मैंने उन विषयों को थोड़ा सा उठाया है जिस पे मैं अभी ध्यान दे पाया हूँ। लेकिन ये विषय इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे तरीके से बारीकी से समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के विषय में सोचा गया है और ये मुझे ऐसा लगता है कि यह बजट
बच्चों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है और प्रौढ़ों के लिए भी है और साथ-साथ बुजुर्गों के लिए भी है। सबका ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, खेल का, उद्यम का, हर चीज़ का ख़्याल रखते हुए बहुत सुंदर बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।